ब्लैक रॉक के सीईओ हो, इलॉन मस्क हो, ट्रंप हो या फिर अनगिनत ऐसे नाम मिल जाते हैं जिन्होंने क्रिप्टो की कभी न कभी बुराई की थी और ये बोला था क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है। आज ये सभी लोग, लिस्ट बहुत लंबी है, जिन्होंने क्रिप्टो की बुराई की थी, आज क्रिप्टो के दम पे खड़े हैं। बिटकॉइन उनके टॉप प्रायोरिटी है, मैक्सिमम उनका इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में है और ये लिस्ट रुकने वाली नहीं है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो क्रिप्टो के खिलाफ हमेशा बोलती थी, आज उन्होंने क्रिप्टो के सपोर्ट में बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। अब ये चीज कंफर्म हो गई है कि इंडिया में क्रिप्टो एडॉप्शन और तेजी से बढ़ सकता है। यहाँ पे बता दूं, ये जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ अपने मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा खुद कहा है। अब क्या कहा है, चलिए इसके बारे में जानते हैं और इंडिया में क्या क्या नई चीजें आने वाली हैं, हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर सोचो इंडिया में स्टेबल कॉइन लीगल हो जाए तो क्या होगा, रेमिटेंस चीप हो जाएगा, ट्रेडिंग इजी हो जाएगी और क्रिप्टो इंडस्ट्री एक नए लेवल पे पहुंच जाएगा। और अब लगता है कि ये सपना सच होने वाला है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया कांट स्टे अवे फ्रॉम स्टेबल कॉइन्स। ये एक छोटी लाइन नहीं है, ये एक डायरेक्शन चेंज का सिग्नल है। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे, क्या बोला उन्होंने, इसका मीनिंग क्या है और हम ट्रेडर्स के लिए क्या क्या मतलब हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है। तो रिसेंटली क्वार्टरली इकोनॉमिक्स कॉन्क्लेव 2025 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कहा है, इनोवेशन लाइक स्टेबल कॉइन्स आर चेंजिंग ग्लोबल कैपिटल फ्लोज, कंट्रीज मस्ट प्रिपेयर टू एंगेज विद देम। अब इसका सिंपल मतलब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अब स्टेबल कॉइन्स को इग्नोर नहीं कर सकती। पहले जहां गवर्नमेंट क्रिप्टो से दूर रहती थी, अब वो कह रही है कि हमें स्टेबल कॉइन के साथ साथ एंगेज करना चाहिए। ये एक ह्यूज पॉलिसी शिफ्ट का सिग्नल है। अब तक हमने क्रिप्टो के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ बैन, रिस्ट्रिक्शन और 30% टैक्स सुना था, लेकिन अब गवर्नमेंट के टोन में अब पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अब क्रिप्टो में जैसे कि बिगिनर्स भी लोग हैं, वो नहीं जानते स्टेबल कॉइन क्या होता है। सबसे पहले बता दूं ये स्टेबल कॉइन क्या होता है। अब स्टेबल कॉइन को सिंपल वर्ड में समझो, स्टेबल कॉइन एक ऐसा क्रिप्टो टोकन होता है जिसका वैल्यू हमेशा किसी रियल एसेट के साथ फिक्स होता है। जैसे यूएसडीटी हो गया, टेथर के बारे में पता है, ये यूएस डॉलर के साथ पैक्ड है। वही यूएसडीसी जो कि यूएसडी कॉइन है, ये भी डॉलर के साथ लिंक है। यानी एक यूएसडीटी या फिर एक यूएसडीसी ऑलमोस्ट एक यूएसडी के बराबर होता है। अब स्टेबल कॉइन का फायदा ये है कि जो वॉलेटिलिटी होता है ये फ्री होते हैं, बहुत ज्यादा पम्प डम नहीं होता, क्योंकि ये पेग्ड होते हैं नॉर्मली कॉइन से। जैसे ₹1 हो गया तो उसका प्राइस में ज्यादा ऊपर नीचे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में। तो आईएनआर से रिलेटेड जो पेग्ड इसका स्टेबल कॉइन आएगा वो काफी यूजफुल होगा, काफी लोग उसको यूज करेंगे। अब कैसे यूजफुल होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रेडिंग में भी स्टेबल कॉइन का यूज होता है। जब मार्केट डाउन होता है तो ट्रेडर्स अपना फंड स्टेबल कॉइन में शिफ्ट कर देते हैं ताकि वैल्यू सेफ रहे। अगर इंडिया में रुपीज बैक स्टेबल कॉइन आता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, लगभग ₹1 के बराबर होगा, और उससे पेमेंट्स, रेमिटेंस और ट्रेडिंग सब कुछ पॉसिबल होगा। क्योंकि देखो वो इंडियन स्टेबल कॉइन होगा और फुल्ली तरीके से लीगल होगा, तो आप आराम से उसे शॉपिंग भी कर सकते हो, टिकट्स भी बुक कर सकते हो, हर चीज कर पाओगे क्योंकि एक लीगल टेंडर होगा, ठीक है। अब सोचो दोस्तों, अगर स्टेबल कॉइन को ऑफिशियली अलाउ कर दिया गया तो इंडिया के लिए एक गेम चेंजर होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल रेमिटेंस है। इंडिया दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जहां सबसे ज्यादा पैसा बाहर से आता है। 2024 में लगभग 125 बिलियन इंडियन को रेमिटेंस में मिला था, लेकिन ये पैसा ट्रांसफर करने में 6 to 7% तक फीस लगती है। मतलब अगर कोई 1 लाख भेजता है तो 6,000 7,000 सिर्फ चार्ज में चला जाता है। स्टेबल कॉइन यूज करने से ये कॉस्ट सिर्फ 1 या फिर 2% तक हो सकता है, जो कि काफी यूजफुल रहेगा। और आप इमेजिन करो कितनी बड़ी सेविंग होने वाली है क्या, और कितनी स्पीड से पैसा ट्रांसफर होगा। अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड में हो, आपको पता होगा कि ऐसे चुटकी बजाते ही ये पैसा वहां पे ट्रांसफर हो जाता है। जहां पे हम बैंक का यूज करते हैं या फिर अदर जो सर्विस यूज करते हैं, पेपाल की बात करते हैं, 1 घंटा, कभी कभी तो 24 घंटे ले लगता है वेरीफाई करने में, लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस बहुत ज्यादा यूज होगा, इसका फास्ट रहेगा, फीस भी काफी कम रहेगी। तो इंडियन स्टेबल कॉइन का बूम होगा जरूर। अब यहाँ पे बस रेमिटेंस में नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में, फ्रीलांसिंग में भी स्टेबल कॉइन काफी बड़ा रोल यहाँ पे निभा सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है। तो अभी तक इंडिया को ऑफिशियल स्टैंड ये है कि प्राइवेट क्रिप्टो एसेट को लीगल टेंडर नहीं माना गया है। आरबीआई ने हमेशा ये क्वेश्चन दिया है कि ये रिस्की है क्योंकि ये कंट्रोल के बाहर होते हैं, लेकिन सीतारमण जी के ये बयान एक हिंट देता है कि गवर्नमेंट अब स्टेबल कॉइन्स को रेगुलेट पर काम कर रही है। मतलब क्रिप्टो भले ना करे, मतलब ये जो अदर कॉइन है उनसे जो दूर भागे, लेकिन स्टेबल कॉइन्स को वो रेगुलेट करेगी। और इस तरीके से आई थिंक धीरे धीरे ऑप्शन और बढ़ेगा। और मैं तो मानता हूं कि टॉप 10 कॉइन्स को ही रेगुलेट करो, बिटकॉइन, इथेरियम, बाकी कॉइन्स को भूल जाओ। बिटकॉइन में इतने बड़े ट्रेडर हैं, लोग आईएनआर का स्टेबल कॉइन लेंगे, बिटकॉइन ट्रेडिंग करेंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, बेस्ट है। और टैक्स सिस्टम भी उस पर कम कर दो, ठीक है।
तो इंडिया क्रिप्टो का अडॉप्शन और तेजी से बढ़ेगा। अब देखो, ये तो बात कोई ऐसा वैसा तो नहीं, कोई सड़क छाप या फिर कोई न्यूज रिपोर्टर वो बोल रहा हो कि ऐसा होगा। ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर खुद बोल रही है कि स्टेबल कॉइन पे काम करना है। तो हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसा मॉडल आए जहां सिर्फ रुपी बैक स्टेबल कॉइन अलाउ हो, जो आरबीआई के रेगुलेशन के अंदर हो। अब बात करते हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में ये न्यूज एक पॉजिटिव शॉक के जैसा आ गया है। कॉइनडेस्क के सीईओ जो सुमित गुप्ता हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया को अपना रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन बनाना चाहिए। उनका कहना है कि अगर रुपी बैक स्टेबल कॉइन आता है तो रेमिटेंस और पेमेंट सिस्टम दोनों एफिशिएंट हो जाएंगे। उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया में वेब3 इकोसिस्टम को ग्लोबल लेवल पर लेकर जा सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ये स्टेटमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन का पार्ट है। हो सकता है गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन पायलट प्रोग्राम अनाउंस करे सीबीडीसी के साथ मिलकर। अब हम बात करते हैं, क्या ये क्रिप्टो ट्रेडर्स के लिए गुड न्यूज है? डेफिनेटली यस। अगर गवर्नमेंट स्टेबल कॉइन को एंगेज करने वाली है तो इसका मतलब है कि इंडिया क्रिप्टो को बैन नहीं कर सकता, बल्कि रेगुलेट करने की तरफ जा रहा है। स्टेबल कॉइन ट्रेडिंग में लिक्विडिटी बढ़ाते हैं और इंडियन एक्सचेंज को ग्लोबल कंपटीशन के लेवल पे ले जा सकती है। सो इनडायरेक्टली एक ग्रीन सिग्नल है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग अब फ्यूचर में और स्टेबल और सिक्योर होने वाला है। तो दोस्तों, अब ये चीज क्लियर है कि इंडिया भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट दिखा रहा है। आज नहीं तो कल एडॉप्शन आएगा, स्टेबल कॉइन इंडियन आएगा और मानो ये यूएसडीटी का जो क्रेज है ये भी कम होगा। हम ये भी देख सकते हैं टॉप 10 में, टॉप 20 में जो हमारा आईएनआर स्टेबल कॉइन होगा ना, वो भी उस रैंक में होगा। और आई होप ये दिन बहुत जल्दी आएगा। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऐसा बोला है, मुझे लगा आपको तो बताना चाहिए। जो ट्रेडर है उनको खुशी मिले। आई होप इसके ऊपर काम करें और जल्दी से हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप मुझे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे हर जगह फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। आऊंगा वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।